दो 2 करोड़ 40 लाख करोड़ जो है। राजेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एग्जिट पोल को सही मान के चलते, अगर कल नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना होगा कि जो उनके जो मुद्दे हैं वो जनता को समझ में नहीं आए और 10 साल का कार्यकाल समझ में आया, या फिर ईवीएम का रोना जारी रहेगा। वापस आएंगे शांति प्रसाद भट्ट जी का, फटाफट प्रतिक्रियाओं के बाद आते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी। जी सवाल। शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल वही है कि एग्जिट पोल आए हैं और बीजेपी एक बार फिर से हैक्टिक बनाती हुई नजर आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल इंडिया का हिस्सा नहीं था। हम क्षेत्रीय मुद्दों पर जनता के बीच में गए। हमारे मुद्दे वही थे, जल जंगल जमीन पर मुक्तिवास, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज, अंकिता हत्याकांड, पलायन, राजधानी और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, ज्योग्राफिकल चेंज आ रहा है, ये हमने मुद्दे बनाए थे और इसमें जनता का बड़ा समर्थन हमको मिला। इसके बावजूद जो एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 5 की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रहे हैं और केंद्र में 400 पार हो रहा है, तो मैं आपके संज्ञान में यशी जी लेकर आता हूं बात कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में परचम था, तो भारतीय जनता पार्टी 303 सीट जीत कर आई। और इस बार किसान परेशान था, कर्मचारी परेशान था, ओल्ड पेंशन की लड़ाई सैनिक लड़ रहे थे, युवा परेशान थे, लाठीचार्ज हो रहा है, पेंशन खत्म कर दी गई, पूरे देश में अराजकता का माहौल है, गरीब और गरीब होता चला गया। देश के अंदर एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नेगेटिव गया, उससे आम जनमानस में ये एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बुरी कदर चुनाव हार रही है। इसके बावजूद जब प्रचंड बहुमत में 303 सीट लेकर आए और इतने विरोध के बाद यदि ये 400 पार है, तो इस पर कहीं ना कहीं शंका करना एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जायज बनता है। 24 घंटे का समय रह गया है। जहां तक मेरा मानना है, भारतीय जनता पार्टी को 220 या 225 पर अटक जाना चाहिए था। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है और जातीय समीकरण हो और नफरत के नाम पर जिस तरीके से वोट का ध्रुवीकरण होता भी है, तो 225 से ज्यादा वोट भाजपा को जानी नहीं चाहिए थी। ऐसे में यदि 400 पार ये होते हैं, तो मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि देश में गरीबी हो, किसानों को कुचला जाए, बेरोजगारों के रोजगार छीन लिए जाए, देश में लाखों बेरोजगार सड़कों पर रहे। इसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसे परचम लहराती है, तो फिर मानना चाहे कि लोकतंत्र में इस समय जो कहे वो सत्य है। और वो ऐसे दौर में जहां आरएसएस में के भागवत जी जो है एक भी पर इनकी सभा में नहीं रहे, आरएसएस अंडरग्राउंड रही और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस राजनीतिक दल तोड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लोग भी ये कह रहे थे कि इनको जो है पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, नहीं तो अराजकता हो जाएगी। गुजरात व 2 गुजरातियों ने देश और भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया है। मोदी की गारंटी है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास शांति प्रसाद। जयरन शर्मा जी की टिप्पणी फटाफट इस पर ले लेते हैं। एग्जैक्ट पोल, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और उसमें बीजेपी हैकटिक लगाती हुई नजर आ रही है अरुण जी, और एग्जैक्ट पोल कल आएंगे, एक लंबा इंतजार जो किया गया वो आखिरकार खत्म होने जा रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर? यशी